भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 सच कहूं तो ये सिर्फ एक कानूनी प्रावधान नहीं है, बल्कि एक बेहद शक्तिशाली और ऐतिहासिक कदम है। सोचिए, 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब दुनिया के कई देश अपनी राजनीतिक आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन ठीक उसी वक्त भारत अपने ही भीतर एक बहुत बड़ी और कठिन लड़ाई लड़ रहा था, सामाजिक समानता की लड़ाई। ये अनुच्छेद सीधे तौर पर अस्पृश्यता यानी छुआछूत को जड़ से उखाड़ फेंकने से जुड़ा है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, समाज के हर वर्ग को बराबरी का दर्जा और समान अवसर देना। मतलब जन्म या जाति के नाम पर जो गहरी खाइयां सदियों से हमारे समाज में थी ना, उन्हें हमेशा के लिए भर देना। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि अनुच्छेद 17 के संदर्भ में इस अस्पृश्यता का असल मतलब है क्या। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, संविधान बनाने वालों ने जानबूझकर इसकी कोई रटी रटाई डिक्शनरी परिभाषा नहीं दी है। क्यों? क्योंकि वे इसे सिर्फ कुछ शब्दों में बांधना नहीं चाहते थे। बाद में हमारी अदालतों ने यह साफ किया कि इस प्रावधान का सीधा निशाना उन ऐतिहासिक प्रथाओं और सामाजिक बहिष्कार पर है जो जाति व्यवस्था के कारण सदियों से चले आ रहे थे। इसका सीधा सा अर्थ है किसी भी इंसान के साथ उसकी जाति, धर्म या बैकग्राउंड के आधार पर होने वाले हर तरह के भेदभाव पर पूरी तरह से और सख्त पाबंदी। ये सामाजिक बीमारी जिस भी रूप में है, उसे जड़ से खत्म करना ही इसका एकलौता लक्ष्य है। और ये बात एक ऐतिहासिक उदाहरण से बिल्कुल साफ हो जाती है। हमारे समाज में छुआछूत का इतिहास सच में बहुत पीड़ादायक रहा है। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए जब बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बचपन में स्कूल जाते थे। आपको पता है, उन्हें अक्सर क्लास के अंदर बैठने तक की इजाज़त नहीं होती थी। उन्हें बाहर दरवाजे के पास बैठना पड़ता था। यहाँ तक कि उन्हें आम बच्चों वाले नल या मटके से पानी तक पीने की मनाही थी। सोचकर देखिए, ये कितनी तकलीफदेह बात है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि सदियों तक लाखों लोगों ने इसे झेला है। इसी कड़वे इतिहास के बिल्कुल उलट अनुच्छेद 17 एक ऐसे खूबसूरत आदर्श की नींव रखता है, जहां अगर सरकार ने गांव में कोई कुआं बनवाया है, तो वहां हर कोई, चाहे वो किसी भी जाति या वर्ग का हो, बिना किसी भेदभाव के पूरे सम्मान के साथ पानी पी सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रावधान पूरे संविधान में इतना खास और अलग क्यों है। इसका कारण है शून्य अपवाद, जीरो एक्सेप्शंस। जब हम संविधान के बाकी मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, तो अक्सर उनमें राज्य की सुरक्षा या पब्लिक ऑर्डर के नाम पर कोई ना कोई छूट मिल ही जाती है। लेकिन अनुच्छेद 17, इसमें बचाव की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई लूप होल नहीं है। और यहां एक और बहुत ही गहरी बात समझने वाली है। ज्यादातर मौलिक अधिकार सिर्फ सरकार या राज्य के खिलाफ लागू होते हैं, लेकिन यह अनुच्छेद आम लोगों के खिलाफ भी पूरी तरह से लागू होता है। मतलब अगर कोई प्राइवेट नागरिक भी छुआछूत करता है, तो वो सीधे सीधे संविधान तोड़ रहा है। समाज का कोई बड़ा अधिकारी हो या कोई आम इंसान, ये नियम सब पर बराबर लागू होता है। तो यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, छुआछूत को सिर्फ गलत ही नहीं, बल्कि एक सख्त दंडनीय अपराध क्यों बनाया गया? क्या संविधान में बस इतना लिख देना काफी नहीं था कि भाई आज से छुआछूत खत्म? बिल्कुल नहीं। सच्चाई ये थी कि हजारों सालों की इस गहरी सामाजिक मानसिकता को सिर्फ एक घोषणा से रातों रात नहीं बदला जा सकता था। सदियों पुरानी इस कुप्रथा को रोकने के लिए सिर्फ नैतिक अपील काम नहीं आने वाली थी। इस नियम का सख्ती से पालन करवाने और कमजोर वर्गों को सुरक्षा देने के लिए कानून के पास एक मजबूत दंडात्मक शक्ति होना बहुत जरूरी था। इसीलिए अस्पृश्यता को थोपना कानून की नजरों में एक गंभीर अपराध बना दिया गया, ताकि समाज में एक डर भी रहे और एक जिम्मेदारी का एहसास भी। आइए अब जरा इस कानूनी टाइमलाइन पर नजर डालते हैं, जिससे समझ आएगा कि ये कानून जमीन पर कैसे उतरा। देखिए, अनुच्छेद 17 ने तो सिद्धांत रूप में कह दिया कि ये अपराध है, लेकिन इसकी सजा तय करने के लिए संसद ने सबसे पहले 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बनाया। फिर जैसे जैसे समय बीता, ये महसूस हुआ कि कानून को और भी कड़ा करने की जरूरत है। इसीलिए 1976 में इसमें कुछ बड़े बदलाव हुए, सजा सख्त की गई और इसका नया नाम रखा गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। इसके बाद 1989 में तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम यानी SC/ST एक्ट लाया गया। इसमें उत्पीड़न और भेदभाव के नए और मॉडर्न तरीकों की बहुत ही स्पष्ट व्याख्या की गई, ताकि कोई भी कानूनी कमियों का फायदा न उठा सके। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि इस गंभीर अपराध के लिए आखिर सजा क्या है। अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता का दोषी पाया जाता है, तो उसे 6 महीने की जेल या 500 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। और अगर कोई बार बार यही गलती दोहराता है, तो सजा और भी बढ़ जाती है। लेकिन रुकिए, इसका जो सबसे कड़ा प्रावधान है ना, वो आपको हैरान कर देगा।
अगर किसी पर यह आरोप अदालत में साबित हो जाता है तो उससे जीवन भर के लिए सरकारी नौकरी से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इतना ही नहीं, उससे चुनाव लड़ने का अधिकार भी हमेशा के लिए छीन लिया जाता है। वो इंसान कभी सांसद या विधायक नहीं बन सकता। किसी से उसका राजनीतिक और लोकतांत्रिक अधिकार ही छीन लेना, ये साबित करता है कि हमारा देश इस कुप्रथा को खत्म करने के लिए कितना ज्यादा सीरियस है। इन सभी बेहद कड़े प्रावधानों के पीछे का असली मकसद क्या है? मकसद है समाज में समानता और न्याय की एक मजबूत नींव तैयार करना। अनुच्छेद 17 सामाजिक समानता लाने में एक बहुत ही एक्टिव और बड़ी भूमिका निभाता है। इसका सीधा असर हमारे और आपके रोजमर्रा के जीवन में दिखता है, जैसे सार्वजनिक मंदिरों में पूजा करने का अधिकार, दुकानों और होटलों में बेरोक टोक जाने का अधिकार, या फिर बस और ट्रेन जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने का अधिकार। अब ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि कोई अस्पताल या कोई दुकान किसी भी व्यक्ति को सिर्फ उसकी जाति के नाम पर सर्विस देने से मना कर दे। इस तरह से ये अनुच्छेद जमीनी स्तर पर सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि किसी को भी सिस्टमैटिक भेदभाव का सामना ना करना पड़े। अगर मैं इसे एक लाइन में कहूं तो अनुच्छेद 17 का मुख्य उद्देश्य हर एक व्यक्ति को उसकी मौलिक मानवीय गरिमा, उसका आत्मसम्मान और उसके बुनियादी अधिकार वापस दिलाना है। और पता है, ये सिर्फ भारत के भीतर का एक कानूनी नियम नहीं है, बल्कि इसका सीधा जुड़ाव ग्लोबल ह्यूमन राइट्स से है। असल में ये प्रावधान संयुक्त राष्ट्र के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के सिद्धांतों से पूरी तरह मैच करता है, जो ये मानता है कि हर इंसान जन्म से आज़ाद है और अपने अधिकारों में बराबर है। ये हमारे संविधान के उस मूल ढांचे का हिस्सा है जो हमें ये एहसास कराता है कि इंसान का रंग, रूप, बैकग्राउंड या जाति चाहे जो भी हो, हर एक इंसान पूरे सम्मान और बराबरी का हकदार है। चलिए, इन सब बातों को समेटते हुए उन सबसे प्रमुख तथ्यों पर गौर करते हैं जो हमें इस चर्चा से हमेशा याद रखने चाहिए। संविधान में अनुच्छेद 17 की अहमियत सिर्फ एक कानूनी धारा से कहीं बहुत आगे है। पहली बात तो ये कि ये अस्पृश्यता को उसके हर एक रूप में, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, पूरी तरह से खत्म घोषित करता है। और दूसरी बात, ये हमारे संविधान में दिए गए समानता के अधिकार का एक बेहद मजबूत और अटल स्तंभ है। ये अनुच्छेद महज एक कानून नहीं है, बल्कि ये एक नए, मॉडर्न और प्रोग्रेसिव भारत का वादा है। एक ऐसा भारत जहां इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत से होती है। Article 17 abolishes untouchability in India. It promotes equality and social justice in society.